हेलो एवरीवन, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, अपन के पास गिवन क्या है? द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा। द नंबर ऑफ क्या बोल रहा है? ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेशनल। ओके, क्या कह रहा है हमारे पास? जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ना, तो उसका जब रूट रेशनल हो जाएगा तो बताओ अल्फा का कितना नंबर ऑफ पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, कौन सा चाहिए? पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। क्लियर? ये बोल रहा है। चलो अब देखो, हम इससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट बताए थे कि जब हमारा रूट क्या होगा? रेशनल होगा। तब रूट हमारा रेशनल कब हो सकता है, इसका कॉन्सेप्ट समझ लो पहले। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? यदि मान लेते हैं हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, और इसका रूट क्या लिखते हैं हम लोग? एक्स इक्वल टू लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या लिखते हैं हम लोग? डी डिवाइड बाय 2a लिखते हैं। क्लियर? डी बोले तो डिस्क्रिमिनेंट, और डी इक्वल टू क्या होता है? डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर? अब समझो, यदि हमारा रूट रेशनल कब होगा? जब ये जो हमारा रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए रेशनल कब होगा? जब ये हमारा जो रूट यहाँ पे बना है ना, ये रूट हमारा हट जाए। रूट हमारा हट जाएगा तब हम लोग बोलेंगे जो हमारा रूट बन रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या है? रेशनल। ये कैसे हटेगा? जब डी क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होगा? डी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी, अदरवाइज नहीं। तो डी क्या होना चाहिए हमारे पास? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी बोल सकते हैं कि जो हमारा रूट बनेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या होगा? रेशनल। और एक्सेप्ट एक चीज और आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ए बी सी क्या होना चाहिए? ए बी हमारा रेशनल होना चाहिए। तब यदि मान लो ए बी सी में कोई इरेशनल हो गया तो फिर रूट इरेशनल बन जाएगा। यदि ए बी सी रेशनल है तब अपन को क्या करना पड़ता है? डी को परफेक्ट स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी हमारा रूट रेशनल आएगा। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बस यही है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि डी होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? चलो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? ए इक्वल टू हमारे पास क्या है? 6 है, बी इक्वल टू क्या है? -11 है, और सी इक्वल टू क्या है हमारे पास? अल्फा है। ओके, अब हम लोग यूज करते हैं इसका। तो हम लोग क्या करेंगे? डी स्क्वायर क्या करेंगे? हमको डी को बनाना है परफेक्ट स्क्वायर, मतलब डी बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर? हम लोग पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। अपन के पास क्या है? बी इक्वल टू है -11 का होल स्क्वायर माइनस इसके बाद हो जाएगा 4 × 6 × अल्फा। क्या हो जाएगा? 11 -11 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121 माइनस हो जाएगा आपके पास 24 × अल्फा। तो अपन के पास क्या बन गया? अपन के पास बन गया ए किसके बराबर है? ए डी के बराबर। ए अपन के पास किसके बराबर? डी के बराबर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हो गया डी इज इक्वल टू हो गया इतना। अब अपन क्या करते हैं? अल्फा का अलग अलग वैल्यू रखते हैं। पहली बात हम लोग रखते हैं अल्फा इज इक्वल टू 1। अल्फा इक्वल टू 1 रखते हैं तो डी इक्वल टू कितना आ रहा है? डी इक्वल टू हो जाएगा 121 माइनस 24 × 1 कितना हो जाएगा अपने पास? 121 माइनस 24 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अपने पास क्या बचेगा? 97। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग ये वैल्यू अल्फा इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं। अब अपन क्या करते हैं? अल्फा इक्वल टू पुट करते हैं 2। तो अल्फा इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या बनेगा? डी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 121 माइनस 24 × 2। ओके, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अपन के पास क्या बनेगा? 121 माइनस 48। क्लियर? हम लोग इसको हम करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई, तो देखते क्या बनता है। ठीक है, क्या हो गया? हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा आपके पास आई थिंक बनेगा यहाँ पे 11 में जाएगा 8 तो कितना बचेगा? 3, और यहाँ पे बचेगा 11 में बचे जाएगा 4 तो कितना बचेगा? 7। ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस वैल्यू को भी हम लोग नहीं लेंगे। क्लियर? हम लोग लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू 3। तो देखते हैं अपने पास क्या बनेगा? अपने पास बनेगा डी इज इक्वल टू 121 माइनस 24 × 3 हो जाएगा अपन के पास 121 माइनस 72। ओके, फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो अपन के पास क्या बनेगा? यहाँ पे हो जाएगा 11 में जाएगा 2 कितना बचेगा? 9, और 11 में जाएगा 4 तो 4 बचेगा। ओके, तो 49 क्या? परफेक्ट स्क्वायर किसका? 7 का। तो हमारे पास ये वैल्यू सही, ये वैल्यू चलेगा, तो अल्फा इक्वल टू 3 हमारा ले सकते हैं। क्लियर? हम लोग लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू 4। तो देखते हैं अल्फा इक्वल टू 4 लेते हैं तो क्या बनता है? अल्फा इक्वल टू 4 लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा डी इज इक्वल टू 121 माइनस 24 × 4। तो अपने के पास क्या बनेगा? 121 माइनस क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 96। क्लियर? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा अपने पास कितना?
25। हमारे पास d इक्वल टू क्या आ गया 25। ये परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ है। कैसे? 5 का होल स्क्वायर, तो हम लोग इस वैल्यू को भी लेंगे, मतलब अल्फा इक्वल टू 4 भी पॉसिबल है। अब अपन लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू कितना, अल्फा इज इक्वल टू लेते हैं 5, तो देखते हैं क्या बनता है। अल्फा इक्वल टू 5 लेंगे तो अपने पास बनेगा d इज इक्वल टू हो जाएगा 121 माइनस 24 इंटू 5। क्लियर? तो अपने पास बन जाएगा 121 माइनस 120 इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास 1। तो d इक्वल टू क्या बन गया अपने पास 1। ये परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ है। कैसे? 1 का स्क्वायर, तो हम लोग ए वैल्यू भी लेंगे। ओके, हम लोग पुट करते हैं अल्फा इज इक्वल टू कितना 6, तो देखते क्या बनता है। बनेगा d इज इक्वल टू बनेगा 121 माइनस 24 इंटू 6। ओके, हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा d इज इक्वल टू हो जाएगा 121 माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -23। ओके, d इक्वल टू आ गया हमारे पास -23। सबसे पहली बात, हमारा d का वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकता। यदि d का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा तो हमारा रूट क्या हो जाएगा, इमेजनरी होगा, तो हम लोग ए वैल्यू को ले ही नहीं सकता। अब यहाँ पे हम लोग गौर कर सकते हैं, जब अल्फा का वैल्यू 6 या फिर 6 या फिर 6 से बड़ा लेते हैं तो हमारा d क्या बन रहा है, 6 से बराबर या 6 से बड़ा लेता है तो हमारा d क्या बन रहा है, d बन रहा है नेगेटिव। तो इसका मतलब उससे हम लोग 6 से बराबर या 6 से बड़ा वैल्यू को नहीं ले सकते। क्लियर? तो हम यहाँ गौर कर सकते हैं कि हमारा कितने अल्फा के कितने वैल्यू पर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बना d, अल्फा के 3 वैल्यू पे। कौन कौन? हमारे एक वैल्यू ये हो गया, एक वैल्यू ये हो गया और एक वैल्यू ये हो गया। कितने वैल्यू हो गए हमारे पास अल्फा के? अल्फा के 3 वैल्यू हो गए। कौन कौन? अल्फा इक्वल टू 3, 4 और 5। ओके, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा कितना आ गया, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा हो गया हमारे पास 3। तो देखते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। तो लेट मी चेक जस्ट अ सेकेंड। तो आई थिंक हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्या लिखा वहाँ पे, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज। तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू कितना आ गई, 3 आ गई, 3, 4, 5, तो टोटल कितने हो गए 3, और ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। ओके, चलो बाय बाय।